Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to learn chapter 10 verbs types. Okay? तो आज इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है, उनके क्या टाइप्स होते हैं. ओके? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे. वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. वर्ब्स टेल अस द वर्क दैट द नाउन डज. तो वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं और डूइंग वर्ड भी कहते हैं. ठीक है. और वर्ब हमें क्या बताता है कि जो नाउन है वो क्या काम कर रहा है, उसने क्या काम किया, क्या काम हो रहा है. ठीक है ना. सो वेयर आर यू गोइंग. तुम अब एक वुमेन है जो मतलब टॉक कर रही है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. सो जो मैन है वो रिप्लाई करता है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं. ओके. फिर वो वुमन कहती है ओ आर यू गोइंग विथ योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो. फिर वो मैन कहता है यस आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ. ओके. तो फिर वो जो मैन है वो जो उसका बॉय, जो उसकी फैमिली है, जो बॉय है उसके साथ, वो कहता है आई एम हैंडलिंग दिस बैग. वो क्या कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, बैग हैंडल कर रहा हूँ. बैग को उसने मतलब पकड़ा हुआ है. ठीक है. तो ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे, ये टॉक कर रहे थे, बात कर रहे थे. ओके. टॉकिंग कर रहे हैं ना ये लोग. तो जो टॉकिंग है, ये टॉकिंग क्या हो गया, ये टॉकिंग वर्ब है. क्या है, वर्ब. ठीक है ना. कोई भी काम जो हम करते हैं, जिस काम को करने में एनर्जी होती है, एनर्जी लगाते हैं हम. काम कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम काम करें कोई मतलब ऐसा बहुत ही मुश्किल काम हो तो वही करें. काम कैसा भी हो सकता है. अगर हम रोते हैं तो वो भी एक काम है. हम हंस रहे हैं तो हंसना भी एक काम है. हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी भी एक वर्क है. ओके. कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं वो क्या होता है, वो वर्ब होता है. ठीक है. चलिए लिसन. एवरी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन व्हाट इज एक्शन. एक्शन मीन्स क्या होता है, काम करना, कोई भी काम. ठीक है. जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है. अ वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट एंड एक्शन ऑफ एनी नाउन और सब्जेक्ट. वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी जो नाउन होता है और जो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है. ठीक है. उसके काम को क्या करता है, डिस्क्राइब. उसके काम को बताना. ठीक है. या फिर किसी काम का होना, ये क्या होता है, ये वर्ब होता है. अगर जो वर्ड्स किसी काम को बताते हैं या किसी काम के होने को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. ठीक है. देयर कैन नॉट बी एनी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस के लिए ये तीनों चीज़ें होती हैं. सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है. तो आपको पता था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं. प्लस वर्ब. वर्ब भी एक सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होती है. ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं बन सकता है. ठीक है. सेंटेंस होता ही होता है. फॉर एग्जाम्पल स्लीप, गो, रन, डांस एट्सेट्रा. स्लीप मीन्स सोना, गो जाना, रन भागना, डांस नाचना. ठीक है. ये सारे क्या हैं, ये वर्ब हैं. ठीक है. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल रीड करेंगे. द गर्ल्स आर सिंगिंग ऑन द स्टेज. तो यहाँ पर वर्ब क्या है, आर भी वर्ब है, सिंगिंग भी वर्ब है. ठीक है. जो गर्ल्स है वो क्या कर रही हैं, स्टेज पर डांस कर रही हैं. ठीक है. तो क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं. ये डांस क्या हो गया, नाचना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया. ठीक है. डू नॉट लाफ एट द पुअर. गरीबों पर मत हंसो. तो यहाँ पर क्या नहीं करो, हंसो मत हंसो. ठीक है. ये लाफ क्या हो गया, लाफ हो गया हमारा वर्ब. ठीक है. एक्शन वर्ड.
Okay, then next the following forms of we were. The followings are the forms of we were. तो हम देखेंगे जो verb होती हैं उनका हम यूज़, जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आपने सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आप सभी को पता है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आई, वी, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है, मैं, वी मीन्स हम, ठीक है। जो बात कर रहा है वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो बात कर रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई मीन्स होता है मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं किससे बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो व्हाट इज़ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या हैं, आप लोग सेकंड पर्सन हैं। आप, अब वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड पर्सन इज़, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट देखेंगे। तो प्रेजेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो गया एम, अभी मैंने आपको बताया था आई क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन होगा। तो यहाँ पर आई के साथ हम एम का ही यूज़ करते हैं। तो ये वर्ब जो होती है, आई तो क्या हो गया, आई हो गया प्रोनाउन। लेकिन अभी हम यहाँ वर्ब का चैप्टर रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट पर्सन होगा हम वर्ब में राइट करेंगे। तो क्या हुआ, एम, ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक है। तो एम क्या हो गया, सिंगुलर। प्लूरल, यहाँ पर अगर सिंगुलर में हम बात कर रहे हैं तो आई ही आएगा, मैं, ओनली मैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम, मीन्स वी, वी मीन्स होता है हम। तो वी के साथ किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है आप, यू, क्या होता है, तुम या आप। अब सेकंड पर्सन में यहाँ पर सिंगुलर यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, ठीक है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो भी आप उसे तुम ही बोलोगे, आप ही बोलोगे। और अगर आप बहुत सारे लोग हैं तब भी आप क्या बोलोगे उनसे, तुम या आप ही बोलोगे, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू का ही यूज़ होगा। तो सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में क्या होगा, आर होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन, अब यहाँ थर्ड पर्सन में क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो हम वह का यूज़ करके करेंगे, ही, सी, इट, है ना, ही, सी, इट, दे, ऐसे करेंगे ना। ही, सी, इट मीन्स क्या होता है, वही होता है। दे मीन्स क्या होता है, वे होता है। तो किसी के बारे में बात करेंगे तो ये हम ऐसे ही करेंगे, वह ऐसा काम करता है, वह इस टाइप का है, वे वे क्या कर रहे थे। हम ऐसे ही किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके बात करते हैं, इन्हीं प्रोनाउंस का यूज़ करके बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर में थर्ड पर्सन क्या होगा, इज़, ही, सी, इट के साथ क्योंकि इज़ का यूज़ होता है, ठीक है। प्लूरल में क्या होगा, आर, क्योंकि दे के साथ आर का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट समझ में आया। सेम टू सेम ऐसा ही पास्ट में होता है। आपको पता है वॉज होता है सिंगुलर के साथ यूज़ और वर होता है प्लूरल के साथ यूज़, ठीक है। लेकिन
ये आपको याद रखना है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, सेल, विल, जो भी यूज़ करते हैं हम, तो वो हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। जैसे यू के साथ आर का ही यूज़ करेंगे और वर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको क्लियर है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, ऐसे ही किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, सेम टू। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स? तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन रीड करेंगे कि ये क्या होता है। एन ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब एंड इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब. Auxiliary verbs are we, is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, do, does and did. तो ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो क्या होता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये क्या करती है? मेन वर्ब में को हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? हमें ये जानने में हेल्प करती है कि जो वर्ब है वो किस समय में हो रही है, जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। ओके, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या बताते हैं कि जो वर्क है, जो काम है, वो किस समय किया जा रहा है। जैसे इज, एम, आर किसे बताते हैं? प्रेजेंट को बताते हैं। वॉज, वर किसे बताते हैं? पास्ट को बताते हैं। विल, शैल फ्यूचर को बताते हैं, ठीक है। जैसे आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं एक कप कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है। सो क्या कर रहा है? वो पी रहा है, प्रेजेंट में पी रहा है। यहाँ पर एम ने क्या बताया? एम ने, इस छोटे से एम ने बताया है कि ये कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। वी शैल विजिट टू अ म्यूज़ियम, हम क्या करेंगे? म्यूज़ियम देखेंगे। देखेंगे कब देखेंगे? फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। ये कब की बात हो रही है? फ्यूचर की। अभी देखा नहीं है म्यूज़ियम, वो देखेंगे। तो सेल ने क्या बताया? सेल ने बताया कि ये काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। ओके, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह क्या कर रहा है? एक लेटर लिख रहा है, प्रेजेंट में लिख रहा है। सेकंड सेंटेंस ही ले लेते हैं, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही थी। तो यहाँ पर जो वॉज आया है ये कहाँ चला गया? ये पास्ट में चला गया। लिख रही थी लेकिन अब नहीं लिख रही है। ओके, जैसे दे विल राइट अ लेटर, तो ऐसे मतलब ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, ठीक है। जैसे दे शैल राइट अ लेटर, ठीक है, वे एक लेटर लिखेंगे, वे एक लेटर लिखेंगे। तो ये कहाँ चला जाता है? ये फ्यूचर में होगा, लिखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, समझ में आया। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ये मेन वर्ब में ये हेल्प करती हैं कि ये बताने में हेल्प करती हैं कि कौन सा काम किस समय किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हैव अ डोर एंड अ रिसीवर ऑफ द एक्शन, दे हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब आप कोई सेंटेंस देखेंगे, अगर उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो उसमें साथ में क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सी लव्स एनिमल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी है। लव्स क्या है? वर्ब है। एनिमल्स क्या है? एनिमल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जहाँ सब्जेक्ट के वर्क करने, काम करने का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे वह किससे प्यार करती है? एनिमल से प्यार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ओके,
आई एडमायर योर करेज, ठीक है, मैं तुम्हारा जो साहस है उसकी प्रशंसा करता हूँ, ठीक है। तो आई एडमायर तो हो गया, एडमायर हो गया क्या, वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट, एंड योर करेज तुम्हारा साहस, ठीक है, योर करेज, तो यहाँ पर सेकंड प्यूपिल भी है, उसने बोला तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट इंट्रांसिटिव वर्ब, what is intransitive verbs? Listen, intransitive verb do not have a receiver of the action, they do not have an object। तो intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इस पर किसी के काम करने का असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है। जैसे they laughed uncontrollably, ठीक है, वे कैसे हंस रहे हैं, मतलब कंट्रोल बिना कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे हंस रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका इफेक्ट किसको पड़ रहा है, किसी और पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ओनली एक ही प्यूपिल है, वो कौन है, दे मीन्स बे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो लोग ही हंस रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है। द टीचर्स आर टॉकिंग, टीचर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो टीचर किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। जैसे ऊपर दे लाफ्ड, बिग, क्यों हंस रहे हैं, ठीक है, किस पर हंस रहे हैं, हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ठीक है, कि हमें बस यही पता है कि वे हंस रहे हैं, और इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। टीचर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वी डोंट नो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ओनली वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, क्लियर है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज इन प्रेजेंट टेंस। व्हाट वर्ब कैन बी ऑफ पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो तो होती है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब को हम पास्ट में भी चेंज करना होता है, ठीक है, पास्ट भी होता है, कुछ फ्यूचर भी होता है, तो हमें चेंज भी करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दिए गए हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर आपको जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है, फाइट, फॉट, कम, और पास्ट में आया तो केम, पास्ट पार्टिसिपल में आया तो कम, ठीक है ना। तो इसको आपको ऐसे चेंज करना है। तो ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये आप सभी को लर्न करनी है। ओके, सभी इसको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।